पूजा, मेरा मेकअप लुक तो एकदम यार फ्लॉलेसली आपने किया है, थैंक यू सो मच, आई रियली लव द लुक। लेकिन कुछ अधूरा सा लग रहा है, आई फील लाइक माई हेयर, इनको भी अगर हम अच्छे से थोड़ा सा और ड्रेस करते तो मज़ा आ जाता। मतलब एकदम होता ना कि मेकअप और हेयर से आपका एकदम आउटफिट जो है वो पूरा निखर के आता है। तो मतलब हमारे पास कोई ऐसा है जो मेरे हेयर कर सके? यस मैम, आप प्लीज़ बैठिए। मैम, हेयर के लिए हमारे सीनियर स्टाइलिस्ट रजत आपकी हेयर स्टाइलिंग करेंगे, जो आपके फेस को एक अच्छा सा लुक मिलेगा। हाय रजत। हेलो। तो रजत, मैं जैसे क्योंकि फेस्टिव सीजन है यार, नवरात्रा चल रहा है, तो मेरा एक डे का इवेंट है जिसके अंदर मुझे एक मतलब इट्स अ पार्टी, तो आई वांट समथिंग वेरी पार्टी मतलब तरह से। ओके। सो मैं सोच रही थी हेयर स्टाइल हम कैसा रखें, आप क्या सजेस्ट करते हैं? अभी आपके हेयर को देखते हुए मैं ये बता सकता हूँ कि बेटर रहेगा आपके लिए कि वी कैन क्रिएट समथिंग लाइक सॉफ्टर लुक। एज यू कैन सी, आपके फेस पे अभी आपने जैसे मेकअप ये फिनिश किया है, और पार्टी वेयर को देखते हुए कि पार्टी के अकॉर्डिंग अगर हम डे टाइम के देखें तो बेटर रहेगा कि आपके लिए सॉफ्ट वेज या कुछ ऐसा कुछ क्रिएट किया जाए। जैसे कि आपके बाल अभी पूरी तरह से देखा जाए तो स्ट्रेट हैं, राइट, सीधे बाल हैं। सो उस सीधे बालों में क्या होता है कि दे आर फॉलिंग रियली फ्लैट एंड देयर इज नो लाइफ। सो हम थोड़ा सा वेव करके उसके अंदर और लाइफ ऐड कर सकते हैं। We are going to make sure that my hair becomes the life of the party. Yes, it should look alive. Absolutely. Yes, और हमारे लिए वही बेहतर रहेगा कि we can create some soft waves for your hair और it will look more shinier and तो बहुत ही बढ़िया। फिर तो so let's start off with it then. Sure. तो रजत, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो आप मेरे बालों पे जो है उसको आयन करने वाले, राइट? जी। इन द सेंस कि यू विल बी क्रिएटिंग सॉफ्ट वेव्स। जी। तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे हमें बालों की प्रोटेक्शन के लिए, क्योंकि मेरा ऐसा है कि मुझे रोज अपनी बालों पे कुछ ना कुछ हीट जो है वो देनी पड़ती है, बिकॉज आई हैव टू लुक प्रेजेंटेबल। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, अपने हेयर की केयर कैसे कर सकती हूँ मैं? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप हेयर की प्रॉपर केयर करना चाहते हैं तो होम केयर के लिए तो बहुत सारी टिप्स हैं। सो होम रेमेडीज़ भी हैं, और अगर आप मार्केट से या जैसे सैलून से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स या ऐसे कुछ बाय करना चाहते हैं विच विल बी अवेलेबल फॉर यू। एंड आजकल बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो आपके हेयर टेक्सचर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं टू इम्प्रूव द हेल्थ ऑफ योर हेयर एंड ऑब्वियसली टू मेंटेन योर हेयर ऑल्सो। सो अगर आपको मेंटेनेंस के लिए चाहिए तो दैट इज़ टोटली डिफरेंट, और अगर आपको उसकी रिपेयरिंग के लिए चाहिए दैट इज़ टोटली डिफरेंट। सो अगर हम मेंटेनेंस की बात करें तो घर पे ही आपको ऐसे शैम्पू और कंडीशनर्स या फिर उसके लिए आपको लीव इन कंडीशनर्स मिल जाएंगे, या फिर ऐसे जैसे कई लोगों को बहुत हैबिट है कि वो अगर घर से निकलते हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनको चाहिए कि प्रॉपरली हेयर को स्टाइल करके निकलें, राइट? तो स्टाइलिंग के लिए तो हेयर टूल यूज़ हो गई, चाहे वो हेयर ड्रायर हो, चाहे वो कर्लिंग टोंग हो, है ना? तो कभी बाल को सीधा करना चाहेंगे तो आयनिंग भी यूज़ करेंगे। सो इन सब चीज़ में एक चीज़ कॉमन होगी और वो है हीट। तो जब आप बालों को हीट देते हैं सो ये तय है कि बालों ने किसी तरह से भी डैमेज होना तो होना ही कर ही देंगे, बिल्कुल। जी। तो हम हो सके कि बाल डैमेज ना हो तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज़ सम हीट प्रोटेक्टर्स ऑन द हेयर। सो हीट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे मार्केट में वैसे भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स अब अवेलेबल हैं। सो आप वो बाय कर सकते हैं, और वो भी वेरी करता है हेयर टेक्सचर टू टेक्सचर। अब जैसे किसी के बाल थिक हैं, किसी के बाल थिन हैं, राइट, और किसी के मॉडरेट हैं, और कोई नहीं चाहता कि उसके बाल बिल्कुल फ्लैट लगें, वॉल्यूम ना हो, लाइफलेस हो। सो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। अब देखा जाए जैसे आपके बाल हैं, इट्स क्वाइट फाइन, राइट? सो अगर फाइन टेक्सचर के अकॉर्डिंग देखा जाए सो वी हैव सम मिस्ट फॉर्म्स, लीव इन कंडीशनर और हीट प्रोटेक्शंस, वो भी हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। ओके, दैट्स वंडरफुल। तो जैसे ये भी मैंने देखा आजकल मार्केट में एक नया ट्रेंड आ रहा है रजत, जैसे जो लोग अपने बाल धोना नहीं चाहते उनके लिए देर आर दोस ड्राई शैम्पू। सो इज इट रियली सेफ टू यूज दोस? बिल्कुल आपने कुछ किया नहीं और एकदम ड्राई शैम्पू लगा के आपके बाल ऐसे हो गए कि एकदम गुड एज न्यू। जी बिल्कुल, वो वैसे देखा जाए तो एक तरह से इमरजेंसी के लिए होते हैं कि कई लोग हैं जैसे कि उसको यूज़ करना चाहते हैं कि आप कहीं गए हैं आउट ऑफ
अपनी जैसे आउट ऑफ टाउन गए हैं, अगर आपको वहाँ पे बहुत जल्दी है और जल्दी से कुछ आप हेयर वॉश नहीं है। अवेलेबल नहीं है, आप हेयर को वॉश नहीं कर पा रहे हैं या कुछ नहीं है, तो एक दो टाइम के लिए तो आपके लिए वो चल जाएगा, राइट। सो हेयर शैम्पू बेसिकली वो क्या होता है, ड्राई शैम्पू होता है। सो उसको क्या करना होता है, हमें जस्ट स्प्रे करना होता है, इस काइंड ऑफ अ बॉटल। सो उसको क्या होगा, स्प्रे करेंगे आप अपने रूट्स पे। सो हमारी जो रूट्स होती हैं उससे जो नेचुरल ऑयल निकलता है, जिसे हम सीबम बोलते हैं, सो वो जो नेचुरल ऑयल होता है वो हमारे स्कैल्प से निकलता रहता है। हर किसी के साथ होता है, किसी के साथ वो ऑयल किसी का ज़्यादा निकलता है, किसी का कम निकलता है, राइट। सो उसको हमें क्या करना है, उसको ड्राई अप करना है, उसे सोक करना है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं। और जब हम ड्राई शैम्पू यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है कि उसको एक ऑयल को प्रोड्यूस होने से रोकता है ताकि वो कम बने। और जैसे कि हम बालों को देखते हैं तो क्या करता है, उसको एक फ्रेश लुक भी दे देता है साथ के साथ। लेकिन उसको यूज़ कैसे करना है, उसको हमें स्प्रे करना है रूट्स पे, एंड देन वी कैन यूज़ अ ब्रश। और जब हम ब्रश यूज़ करते हैं तो इवनली हमारा रेसिड्यू या ऐसा कुछ भी रहेगा, वो ऑयल वो निकल के साइड पे आ जाएगा, जिससे हमारे हेयर को फिर से एक फ्रेश लुक मिल जाता है। और अगर आपको 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा मिल चाहते हैं उसके लिए, हेयर वॉश अगर आप नहीं करना चाहें तो आप उसके लिए कर सकते हैं। Wow, that's a lot of information. ये मुझे शायद पता भी नहीं होगी, obviously since you are the hair stylist, so you know better. तो वैसे मैंने ये भी सुना है कि हेयर स्पा कराते रहना चाहिए। So ड्यूरेशन में मतलब कुछ गैप में, चाहे 1 महीना 2 महीना कराते रहना चाहिए, ऐसा क्यों है? मतलब hair spas are considered very important. Why is that? It's मतलब they are more important than washing your hair and caring for them. Yeah. These days अगर देखा जाए तो अगर आप अपने बालों में कोई केमिकल ट्रीटमेंट लाइक्स मैं बोलूँगा कि जैसे कोई कलर है, केराटिन हो गया, केराटिन, रिबॉन्डिंग, स्ट्रेटनिंग, पमिंग और स्ट्रेटनिंग तो आजकल बहुत कम हो गया है, लोग नहीं कम करवाते। Even I had a rebonding treatment. Okay. I was immediately told कि कुछ ड्यूरेशन बाद आप इसमें हेयर स्पा करा लीजिए, क्योंकि आपके बाल नहीं तो डैमेज हो गए और आपके जितने भी नेचुरल न्यूट्रिएंट्स हैं हेयर के वो वापस मिल जाएंगे जी, इसीलिए। सो उसके लिए क्या होता है कि हम लोग जब हम करते हैं हेयर स्पा, सो हेयर स्पा बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो डिपेंड करता है कि टेक्सचर टू टेक्सचर। अब किसी को अगर कोई स्कैल्प कंसर्न है, और स्कैल्प कंसर्न भी बहुत तरह के होते हैं, और उसी तरह से हेयर के कंसर्न बहुत तरह के होते हैं। अब मान लो कोई बोलता है कि हेयर स्पा उसी के लिए है जिसने कोई केमिकल ट्रीटमेंट किया है, जैसे कि रिबॉन्डिंग या तो कोई पमिंग या तो कोई कलर, आजकल कलर करते हैं लोग। तो जैसे अभी आपके बालों में कोई कलर नहीं है, हार्डली नेचुरल शेड है अगर देखा जाए तो। बट अगर हम हाईलाइट और ये सब देखें तो हाईलाइट के लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें नेचुरल शेड को चेंज करना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करना पड़ेगा हेयर के ऊपर विच इज़ हार्मफुल टू योर हेयर। और जो हार्मफुल है वो हेयर के लिए वो कैसे है, क्योंकि वो आपके हेयर के स्केल्स या उसको बोला जाए तो लेयर्स के ऊपर काम करता है। सो हमारी देखा जाए तो हेयर की 3 डिफरेंट लेयर्स होती हैं। सो इट वर्क्स ऑन द फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। सो उसके ऊपर क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियल पिगमेंट्स को ऐड करते हैं। हमारे जो स्किन है, हमारा जो हेयर है, ब्लीच वो करवाते हैं उसके बाद and then we हाँ, put color. तो वो एक पिगमेंट की वजह से है। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें नेचुरल एक शेड मिलता है, कलर मिलता है। लेकिन अगर हमें कोई कलर चाहिए, कुछ चाहिए, तो उसके लिए हमें आर्टिफिशियल पिगमेंट ऐड करना पड़ता है। अब वो ऐसे तो ऐड होगा नहीं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट्स के लिए ब्लीच करना पड़ेगा। सो ब्लीच से विच इज़ हार्मफुल फॉर योर हेयर। एब्सोल्युटली यस। और उसके बाद हम हेयर स्पा करते हैं, इसीलिए हम हेयर स्पा करते हैं, बचा सकें जी। तो उसको हेयर स्पा इसलिए करते हैं ताकि जो भी हमने नेचुरल केराटिन, नेचुरल मॉइस्चर बालों में जो मिलता है, हमें जितनी शाइन है, उसको हमने जो खोया है, मान लो अगर वो बालों से निकल भी गया है, तो उसको रिस्टोर करने के लिए हम हेयर स्पा करते हैं। और अगर किसी के बाल अगर कलर्ड नहीं भी हैं, ऐसा नहीं है कि जिसके बाल किसी ने केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया है तो वो हेयर स्पा नहीं करवाएंगे, तो वो भी करवा सकते हैं, क्योंकि उनकी स्कैल्प और उनके हेयर डिफरेंट तरीके से। क्योंकि अभी हम देखा जाए तो जितना भी पॉल्यूशन और जितना भी हम आजकल प्रोडक्ट्स और ये सब यूज़ करते हैं हेयर के ऊपर, और दूसरी बात कि जिस तरह के शैम्पू और पानी देखा जाए तो हम यूज़ करते हैं, केमिकल बेस्ड शैम्पूज होते हैं। पानी भी अलग अलग तरीके का है। हम बोलते हैं कि इस शहर का पानी अच्छा है, इस एरिया का पानी अच्छा है, और यहाँ का पानी में मेरे बाल ख़राब हो गए, ऐसा हो गया। सो वो पानी की वजह से भी होता है कभी ना कभी। सो उसके लिए भी फिर क्या होता है कि नेचुरली जो हेयर है कहीं ना कहीं डैमेज तो हो ही जाते हैं, और आपकी स्कैल्प को भी इफेक्ट करता है।
और स्कैल्प पे भी जैसे हेयर फॉल, डैंड्रफ या ऐसा कुछ क्रिएट होता है। तो हमारे यहाँ हेयर स्पा या कोई भी कहीं पर भी जो हेयर स्पा करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि आपकी स्कैल्प भी मेंटेन रहे अच्छे से और हेयर भी मेंटेन रहे। सो वो मेंटेनेंस में आते हैं। तो बेसिकली अगर मेंटेन अच्छे से रहेगा तो आपके हेयर भी हेल्दी रहेंगे, स्कैल्प भी हेल्दी रहेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। जैसे कुछ लोगों की स्कैल्प बहुत जल्दी फ्लेकी हो जाती है ना, डैंड्रफ या वो, या कुछ पपड़ी जैसा निकलना शुरू हो जाता है। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? मतलब द फ्लेकी स्कैल्प, द वन विच, मतलब ऐसा होता है ना कि मतलब आप किसी को देखते और देखते यू लाइक ओ माय गॉड यार कितनी डैंड्रफ हो गई है। हाँ जी। सो फ्लेकी स्कैल्प क्या है कि डैंड्रफ देखा जाए अगर हम बोलें तो एक सेल है, वो डेड स्किन सेल्स हैं। अगर मैं अच्छे से बताऊं आपको तो इसमें क्या होता है कि जैसे एक स्नेक के बारे में बात करेंगे। स्नेक अपनी स्किन एक ही बार में छोड़ देता है, शेड कर देता है, राइट। लेकिन ह्यूमन के साथ ऐसा नहीं होता है। हमारी स्किन बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स में निकलती रहती है और इसको पूरा चेंज होने में ऑलमोस्ट लाइक 6 to 7 years लग जाते हैं ऑलमोस्ट, राइट। एंड देन उसके बाद क्या होता है कि वो पार्टिकल्स हमारे पूरी स्किन पे, हैंड, फीट सब, और उसी तरह से स्कैल्प ये जो है ये पार्ट पे भी निकलता ही है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होता है कि यहाँ पर ऑयल का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, राइट। हमारे फेस पे जितना ऑयल आता है, नोज़ पे या टी जोन जैसे अगर हम बोलें, तो उससे ज़्यादा हमारे स्कैल्प पे यहाँ से ऑयल निकल के आता है। सो उस ऑयल की वजह से क्या होता है, जैसे वो ऑयल निकलता है और जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, सो वो बहुत ज़्यादा बाहर से पॉल्यूशन को और चीज़ों को अट्रैक्ट करता है। सो जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके स्कैल्प के अंदर वो एक लेयर बना लेता है और जब भी आप स्क्रैच करते हैं सो फील लाइक अ डैंड्रफ। सो वो डैंड्रफ जो है उसको वाइप आउट करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप कभी भी 100% उसको निकाल नहीं सकते। बहुत सारे ऐसे मार्केट में शैम्पूज या एड्स भी आते हैं, ऐसे दावा करते हैं कि 100% निकल जाएगा। देखिए वो 100% नहीं निकल सकते क्योंकि आप उसको क्लीन कर सकते हो कुछ टाइम तक और फिर से वो बन जाएगा, फिर से आप उसको क्लीन कर सकते हो। सो आप ऐसा कर सकते हैं कि वीक में ऐसे 1 या 2 ऐसे कोई प्रोडक्ट चूज़ करें जो आपके लिए स्कैल्प के लिए भी अच्छे हों, राइट। क्योंकि इसको निकालने के लिए आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो क्या होता है, हमारे रेगुलर शैम्पू हम जो भी यूज़ कर रहे हैं आप उसको यूज़ करते रहिए, लेकिन डैंड्रफ शैम्पू और ये सब जो हैं इनको क्या करना है, हफ्ते में 1 बार या 2 बार ही यूज़ करना है। 1 बार ही मेरे हिसाब से बहुत होता है, उसको अच्छे से यूज़ कीजिए एंड देन वो स्कैल्प क्लीन हो जाएगा आपका। और कुछ टाइम तक यूज़ कीजिए एंड देन उसके बाद फिर उसे स्टॉप कर दीजिए। ओके, दैट्स अमेजिंग। ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल था। थैंक यू सो मच रजत। सर कितना टाइम लगेगा इसके अंदर? और ऑलमोस्ट फिनिश, नाउ वी आर डन। ओह वाओ, ये तो बहुत प्यारा लग रहा है। लेट मी शो यू। वो तो रजत, मुझे ये हेयर स्टाइल बहुत ज़्यादा प्रिटी लगा। आई एम इन लव विद इट। मैं आपसे पूछना चाह रही थी, जैसे ये तो हो गया मेरे डे का लुक, अगर मैं इस हेयर स्टाइल के साथ कुछ इसको डिफरेंट तरीके से कुछ अगर कैरी ऑफ करना चाहती हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ? जी, अगर आपको डिफरेंट तरीके से इसको कुछ और करना है, सो जैसे कि अभी तो ये हमारा हो गया डे लुक, राइट। सो ऑब्वियसली नवरात्रि है, सो लोग चाहते हैं कि ऑल द गरबा नाइट्स दे वांट टू हैव सम फन, राइट। और कई लोग हैं कि इनको आदत होती है कि बालों को खुला ही रखना चाहते हैं। कई लोग हैं कि टाई करना चाहते हैं। सो अगर आप टाई करना चाहते हैं सो आई थिंक आई विल सजेस्ट यू कि अगर आप इसको हल्का सा हाफ टाई भी करना चाहें सो इट विल गिव यू अ वेरी नाइस लुक। सो आप देख सकते हैं कि जैसे अगर आपका मेकअप जो है वो भी आएगा एंड देन आपका जो स्टाइलिंग है वो भी मेंटेन रहेगा, राइट। और आप इसको टाई कर सकते हैं। इंटायरली टाई करने से बेटर है कि इसको सिर्फ हाफ टाई करें। हाफ टाई करने से क्या होता है कि अगर आप कोई एसेसरी यूज करना चाहते हैं, राइट, वो भी अच्छी लगेगी, वो भी अच्छा लगेगा। जैसे अगर आपकी इयररिंग्स के साथ या कुछ क्लिप करना चाहते हैं या कुछ ऐसा लगाना चाहते हैं, सो आई थिंक दैट विल बी बेटर फॉर यू। ओके, थैंक यू सो मच रजत।
I'll definitely keep these points in mind. मैं जब भी गरबा नाइट के लिए जाऊंगी तब पक्का. डेफिनेटली. So as the festive season is coming, आप देख रहे हो बहुत सारे फेस्टिव आ रहे हैं, because right after नवरात्रि के बाद दिवाली है, दिवाली के बाद न्यू ईयर्स आ जाता है, क्रिसमस आता है. So people already started from this season. They do more of cuts and color because we especially design cuts and color to the person to match their face shapes and designs the color according to the season. That's what we are more doing it for this festive season. More of, I would say, shortcuts are in fashion now because that's the trend. It's coming back, which gives you a lot of shine and a lot of texture in the hair. आपको क्या होता है, less is more. उसमें आपको styling ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है, ठीक है. आप थोड़ा सा प्रोडक्ट लगाएंगे and you're good to go. Mostly people got color everywhere on their hair, you know. Most of the time they're doing balayage. Balayage was in trend. बहुत ट्रेंड में चलता आ रहा है, बट अभी क्या होता है कि बहुत कम कलर चाहते हैं, बहुत सटल कलर चाहते हैं लोग, ताकि वो और ओकेजनली चेंज कर सकें. जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे फेस्टिव सीज़न आ रहे हैं, तो हर फेस्टिव सीज़न में सिर्फ एक ही लुक नहीं रखना चाहते, वो ट्राई करते हैं थोड़ा बहुत डिफरेंट. तो मैं बोलूँगा बेबी लाइट्स आर मोर इन, ग्लोबल्स आर मोर इन, बिकॉज ग्लोबल करने के बाद आप हाईलाइट्स कभी भी कर सकते हो दैट वे. So balayage is getting faded now because it's already been there. So more of baby lights and more of chestnut colors are in. So which is really really cool because in winter season works very well with that darker shades. तो मेरी जो लुक है इस बिंदी से बिल्कुल कंप्लीट लग रही है. आई एम लविंग माई मेकअप, आई एम लविंग माई हेयर. मैं पूरा ड्रेसअप हो चुकी हूँ नवरात्रि के नाइट के लिए. तो मतलब कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो मुझे पसंद नहीं आई. एवरीथिंग इज सो फ्लॉलेस. सो अगर आपको भी ऐसी फ्लॉलेस लुक चाहिए तो आप लुक्स प्रीवे आ सकते हैं. और दे हैव अ रियली गुड सर्विस एंड ऑल्सो द फैक्ट ये लोग बिल्कुल दे आर गोना मेक श्योर कि आप अपनी नवरात्रि नाइट के लिए या फिर कोई डे इवेंट, कोई भी फेस्टिव ओकेजन हो उसके लिए, इनफैक्ट अगर वो नहीं भी है, कोई रेगुलर इवेंट भी है, उसके लिए आप एकदम सुपर रेडी दिखें. सो यार डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल Trends 9 और साथ ही साथ आपको ये लुक कैसी लगी वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं.